यहाँ पर कोई बैठा है? इफ यू डोंट माइंड, मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आई थिंक हम पहले कहीं मिले हैं, राइट? है ना? निकलो, 5 मिनट में खाली चाहिए मुझे। तेरे को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? चल निकल। ओ मैडम, तुम दोनों लैला मजनू को अलग से बोलना पड़ेगा क्या? हाँ? पर हुआ क्या है? मतलब कहीं बैठना है तो कहीं और जाकर बैठ जाओ ना, बहुत सारी टेबल्स खाली है यहाँ पे। लगता है तू साइरस भाई को जानती नहीं है। कौन? वो इन्फोनोवाटेक्स का मालिक? हाँ, वो कल रात ही मुंबई लौटे हैं। वो स्ट्रगल के टाइम पे यही नाश्ता करने आते थे, वो आज यहीं आने वाले हैं। और तुम लोगों की औकात नहीं उनके सामने बैठने की, तो अब फोटो यहाँ से। हाँ। अगर तुम लोग नहीं गए तो हमें और भी रास्ते आते हैं। देखिए भाई साहब, मैं आराम से अपना नाश्ता कर रहा था और मुझे बहुत भूख भी लगी थी। आपने मेरा सारा नाश्ता गिरा दिया। अब आपको मुझे नया नाश्ता लाकर देना पड़ेगा। नाश्ता? लगता है लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। अरे मेरे खाने के बदले में तेरा हाथ सौदा कैसा रहेगा? तू जानता नहीं किस पर हाथ उठा रहा है। मेरा भाई आएगा, ये छोड़ेगा नहीं। साइरस भाई का राइट हैंड है वो, तो हाथ गायब करेगा, छोड़ेगा नहीं तुझे। अच्छा, यही खड़ा हूं, कर दे गायब। ओ हीरो, क्या? हाँ, इतना घमंड? रवि मेरा भाई है, इसको चींटी भी काटती है तो तकलीफ मेरे को होती है। हल्का सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। छोड़ इसको, छोड़। अरे क्या किया तूने? छोड़ दिया। देखिए भाई साहब, मैं यहाँ झगड़ा करने नहीं आया। मैं यहाँ आराम से बैठा खाना खा रहा था। आपके भाई साहब आए, उन्होंने झगड़ा किया और मेरा सारा नाश्ता गिरा दिया। मुझे बहुत भूख भी लगी थी। मैंने उन्हें आराम से कहा कि मुझे नया नाश्ता ला दो, बट उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया। सेल्फ डिफेंस में मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। सेल्फ डिफेंस? हमको सेल्फ डिफेंस सिखाएगा तू? तेरे को खाने का बहुत शौक है ना? ये ले, घुटने के बल नीचे बैठ और सबके सामने कुत्ते की तरह चाट के खा। चाप। क्या आपके साइरस भाई, जिसके लिए आप काम करते हैं, वो भी ऐसे खाना खाते? अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बॉस को बोलेगा? हाँ? एक मिनट, तेरे को पता भी है तू किसके बारे में बात कर रहा है? अबे साइरस भाई इस मुंबई का मोस्ट पावरफुल बिजनेसमैन है। उसके पास इतना पैसा, इतना जमीन है, वो चाहे ना तो एक झटके में पूरी मुंबई को खरीद सकता है। तेरी क्या औकात है भाई? हाँ, मिनिस्टर, पुलिस सब उसके जेब में रहते हैं। और मेरी जेब में मेरा फोन। मैं एक कॉल लगाऊंगा और तुम्हारा साइरस भाई 10 मिनट के अंदर यहाँ पहुंच जाएगा। अबे साइरस भाई कोई सड़क छाप आदमी नहीं है, पावरफुल आदमी है, पावरफुल। तेरी औकात नहीं है उसको बुलाने की। और अगले 10 मिनट में मैं साइरस को यहाँ ले आया तो? मैं तो डर गया। 10 मिनट में साइरस भाई को बुला रहा है ये। चल चल, बुला बुला बुला, तुझे एक चांस दिया मैंने, बुला। चल निकल निकल, फोन कॉल कर, बुला। Could you please tell Mr. Cyrus to come in 10 minutes? अगर वो सो रहे हैं ना तो उन्हें जगाओ और जल्दी यहाँ भेजो, वहीं जहां हम दोनों साथ में खाना खाते थे। जल्दी। मतलब 10 मिनट में आ रहे हैं? चल दिया तुझे 10 मिनट, तेरी उल्टी गिनती शुरू। भाई, हम लोग इसकी बातों में क्यों आ गए? कौन आने वाला है इसके लिए? हम तो कहते टपका देते हैं इसको यहीं पे। देखते हैं कौन आता है। साइरस भाई को बुलाएगा ना तो?
टाइम कितना हुआ? टाइम देख। भाई 9 मिनट 58 सेकंड हो गए। यानी 9:58। हो गए 10 मिनट। चल हट बेटा, हो गए तेरे 10 मिनट। रुक जाओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों कर रहे हो? मैं हूं सर। सॉरी सर, माफ कर दीजिए। क्या मेरे आगे लोग ने कुछ किया? क्या उनकी ओर से मैं माफी मांगता हूँ सर। साइरस ये तुम्हारे लोग हैं ना? हाँ सर। तो ध्यान दो इन पे। अगर तुमसे नहीं संभल रहे तो हमें बता दो, हम संभाल लेते हैं। नहीं सर, मैं संभालूंगा। छोटे मोटे गुंडे हैं, दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं वादा करता हूँ सर आपसे। सर मैं आपको ऑफिस ड्रॉप कर दूं? सर पता ही नहीं था सर। इडियट। पता नहीं था सर। सर सॉरी सर। सर हेलो, आप जिसके बारे में पूछ रही थी वो मिल गया है। यही मुंबई में है। ओके, थैंक यू। हेलो, हमारी कल के लिए मुंबई की बिजनेस क्लास टिकट करा दो। पर मैम कल आपकी सिंगापुर वाली मीटिंग। हमें कोई मीटिंग में नहीं जाना, हमारे ये काम ज्यादा जरूरी है। हमें अपने होने वाले पति से मिलने जाना है। मैंने जो काम दिया था उसका क्या स्टेटस है? साइरस की कंपनी में 2 और बड़ी कंपनीज जुड़ने वाली हैं और आपकी वाइफ नताशा वेस्ट जोनल डिस्ट्रिक्ट की हेड बनने वाली है। नोवा इन्फोटेक अब सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी दुनिया में अपना नाम बढ़ाने वाला है और नताशा को लीडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। नताशा ने बहुत बुरा वक्त देखा है। अच्छा हो जो मैंने अपनी सच्चाई से छुपाई। अगर मैं उसको सब सच बता देता तो शायद वो चीजें हासिल नहीं कर पाती, लेकिन अब उसने सब कुछ पा लिया है तो वक्त आ गया है सब कुछ सच बताने का। फिर आपने यूं उसकी छुप छुप की मदद नहीं की होती तो वो कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। ठीक है, जो भी है, मैंने उसकी मदद इसलिए की क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी। जो मेरा है वो आखिर उसका ही तो है। हेलो। हेलो सुशांक जी, मैं टीना बोल रही हूँ, नताशा मैम के असिस्टेंट। उन्होंने कहा है कि आप अगले आधे घंटे के अंदर ऑफिस पहुंचे, उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है, आता हूँ। पर वो आपसे ऐसे अचानक क्यों बात करना चाहती हैं? जो भी है जाकर देख लेते हैं, लेकिन अब वक्त आ गया है नताशा को सब कुछ सच बताने का। हेलो टीना। शशांक, बैठने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए, इस पर साइन कीजिए और चले जाए यहाँ से। पर ऐसे अचानक? ओह, तुम्हें पढ़ने में दिक्कत हो रही होगी। ये तुम्हारे और नताशा मैम के डिवोर्स पेपर हैं। नताशा कहाँ है? बुलाओ उसको। नताशा मैम ना तो तुमसे बात करना चाहती है और ना ही तुम्हारी शक्ल देखना चाहती है। लेकिन क्यों? आप बुलाओ ना उसको प्लीज। क्योंकि वो अब कोई मामूली एम्प्लॉय नहीं रही, नोवा एंटरप्राइजेस की वेस्ट जोनल डिस्ट्रिक्ट हेड है और तुम जैसे लोगों की उनकी जिंदगी में कोई जगह नहीं। लेकिन हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं। आप फोन लगाइए। तो क्या हुआ? 20 साल पुरानी शादियां टूट जाती है, शुक्र मनाओ तुम्हारी तो जल्दी टूट रही है। और तुम जैसे सड़क छाप एम्प्लॉय के साथ अब वो नहीं रहना चाहती। मैं सब कुछ नताशा के मुझे सुनना चाहता हूँ। मैम को बहुत काम है, वो तुम जैसे लोगों के लिए वक्त नहीं निकालती। बेहतर होगा कि तुम साइन करो और नताशा मैम को आजाद कर दो। नहीं करता साइन। और रही बात हैसियत की, तो तुम्हारी छोटी सोच मेरी हैसियत को कभी पहचान नहीं पाएगी। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम साइरस को भी कुछ नहीं समझते। बिल्कुल सही कहा आपने, तुम्हारा साइरस भी मेरे सामने कुछ नहीं है। अगर मैं चाहूँ ना। बकवास बंद करो। और कितना फेंकोगे शशांक? इतनी मेहनत अपने करियर पे की होती ना तो नताशा मैम तुमसे अलग होने का नहीं सोचती। और हाँ, एक असली बात तो बताना भूल ही गई, नताशा मैम 5 साल का कंपनसेशन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी हैसियत के हिसाब से मांगना। हैसियत पैसों से नहीं, कर्मों से तोली जाती है। जो लड़की अपने 5 साल के रिलेशनशिप को भूल गई और अपने पार्टनर के सामने आने की हिम्मत तक नहीं की, वो मेरी हैसियत को क्या समझेगी?
अगर वो हैसियत की बात ना ही करे ना तो ही बेटर है। मेरी हैसियत जो है सो है, और कल सबको दिख ही जाएगा जब मुझे बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलेगा। और हाँ, रही बात डिवोर्स की, तो ये लो, इसमें 2 करोड़। जितने पैसे लेने हैं तुम इसमें से ले सकते हो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। हो गया? क्या हमारी शादी इतनी कमजोर हो गई जो पैसों से तोली जा रही है? क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं? तो बता दो तुम्हें कितना चाहिए। I'll try my best to satisfy you। तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें ये स्टेटस और रुतबा इतना जरूरी क्यों है? तुम ही थे जो कुछ समझ ही नहीं पाए। और तुम्हें हमारे बीच का फर्क दिखाई नहीं देता क्या? नहीं नताशा, नहीं, तुम समझ ही नहीं पाई। जो हमारे बीच 5 साल थे वो क्या था? जो मैंने तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा वो क्या था? मुझे तुम्हारी देखभाल नहीं चाहिए थी, और जो मुझे चाहिए था तुमने मुझे कभी दिया ही नहीं। तुमने कभी आंखें खोल के देखा ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है ये सक्सेस तुम्हें ऐसी मिल गई है, या तुम्हारी कामयाबी के पीछे किसी ने ये बुनियाद रखी थी? बस करो शशांक, नताशा मैम को सक्सेस के लिए तुम्हारी सीढ़ी की कभी जरूरत थी ही नहीं। और तुम जैसा निकम्मा आदमी क्या तकदीर बदलेगा? बिल्कुल सही कहा, पर अफसोस कुछ लोग इन बातों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि जिनकी हैसियत छोटी होती है ना, उनका आईक्यू लेवल भी छोटा ही होता है। नताशा, हाउस यू बेबी? लिसन, कल जब हम डेट पे गए थे ना, तुमको एक वॉच पसंद आई थी, सो आई बॉट इट फॉर यू। जस्ट 20 lakhs फॉर यू। क्या कहा? डेट? तो इसके लिए तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो? हाँ, अगर तुम्हें ये रीजन ठीक लगता है तो यही सही है, लेकिन ये बात तो सच है, मैं तुम जैसे बोझ के साथ पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती। किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल पे भाई? तुम डिवोर्स चाहती हो ना? लो कर दिए साइन, हो गया डिवोर्स। अब तुम्हारे और मेरे बीच सब खंड, अब से तुम आजाद हो। जो ब्रेसलेट मेरी माँ ने तुम्हें दिया था ना, मुझे वो वापस चाहिए। अब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। मुझे इन पैसों की जरूरत नहीं है, और आज से हमारे बीच सब खत्म हो। गुड बाय। औकात 2 कौड़ी की, हो गुरु आसमान छूने का। नताशा, तो फिर आज डिनर सेलिब्रेट करें? नहीं, मैं थोड़ी बिजी, आज ऑफिस में थोड़ा काम है। और हाँ, ये आपका कीमती तोहफा, इसे तुम ही रखो। थैंक यू। अरे नताशा, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो, और एक गिफ्ट क्यों मुझे वापस कर रही हो? इसे अपने पास ही रखो। हाँ, मुझे 20 लाख रुपए दे देना इसके। चलिए सुन, मैं एक बात बताऊं, आज इवेंट पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी आने वाले हैं। साइरस की हर एक सक्सेस के पीछे उन्होंने अनऑफिशियली उनकी हेल्प की। तो आप मिले थे उनसे? नहीं, मिला तो नहीं हूँ, बट साइरस ने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे उन्हें पर्सनली मिलवाएंगे। नताशा लिसन, अगर तुमने उन्हें इम्प्रेस कर दिया, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी। थैंक यू बोलने की कोई जरूरत नहीं है, ओके? आई एम ऑलवेज विद यू। क्या मैंने जो डिसीजन लिया, क्या वो सही था? हाँ, ऑफ कोर्स। और शशांक जैसे लोग आपके किसी काम के नहीं है। रुशाद जैसे लोग ही आपको जिंदगी में आगे ले जाएंगे। रुशाद की कंपनी वाले आपसे मिलने को बेकरार हैं, कह रहे हैं उन्हें हमारी ही होटल में ठहराओ। उनसे कह दो
उनके किसी भी 5 स्टार होटल की इतनी औकात नहीं कि वो हमारी मेहमान नवाजी कर सकें। हम अपनी मेहमान नवाजी खुद कर लेंगे। ओके सर। Foco MA. The Sun Slim. आज पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट लोग आने वाले हैं बेटा, तुम्हें अपना बेस्ट देना होगा बेटा। बिल्कुल माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज तो दीदी को भी पीछे छोड़ दूंगा। हेलो मामा, मैं आप ही को ढूंढ रहा था, आपसे कुछ बात करनी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मम्मा बोलने की? कल ही मेरे बेटे के साथ तुम्हारा डिवोर्स साइन हुआ है ना, और आज तुम इस लड़के के साथ में यहाँ घूम रहे हो। मुझे नहीं पता था तुम इतना गिर जाओगे। अंश बेटा, गलती इसकी नहीं है, गलती हमारी है। हमने ही इंसान पहचानने में देर कर दी और इस निकम्मे के साथ अपनी बेटी की शादी कर दी। देखो मामा, अगर मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब नहीं कि आप उसका गलत फायदा उठाएं। तुम बोलोगे भी क्या? अरे वो तो सबके सामने दिख रहा है, तुमने मेरी बेटी को धोखा दिया है, धोखा। What nonsense! मैंने नताशा को कोई धोखा नहीं दिया है। ये धोखा नहीं है तो और क्या है? ऊपर से मेरी बहन के पैसों से ये लड़की घुमा रहा है। अब तुम्हें हमारी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला, तुम इस लायक हो ही नहीं। आप लोग जानते भी हैं कि आप लोग किससे बात कर रहे हैं? ए लड़की, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छे से जानती हूँ, 2 पैसे के लिए किसी के साथ में भी सो जाती हो। आप शायद ऐसे नहीं मानेंगी। मैंने नताशा से कोई पैसे नहीं लिए हैं। मैं सब जानता हूँ, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। जितने भी पैसे लिए ना नताशा से, सब वापस करो। कौन से पैसे, कैसे पैसे? मैंने कोई पैसे नहीं लिए हैं। और मेरी बहन ने जो तुम्हें कार्ड दिया था वो तो होगा ना तुम्हारे पास? देखो। हे, स्टॉप इट, चुप। ब्रेसलेट? ये तो नताशा का ब्रेसलेट है, तुम्हारे पास कहाँ से आया? ये नताशा का नहीं, मेरी माँ का ब्रेसलेट है। उसने अपनी बहू यानी नताशा को दिया था। अब जब कोई रिश्ता ही नहीं रहा तो ब्रेसलेट देके क्या फायदा? दो मुझे। झूठ मत बोलो, ये नताशा का ब्रेसलेट है। देखो, ब्रेसलेट के साथ कोई मजाक मत करो, मुझे वापस दो। तुमको ये ब्रेसलेट देने से तो अच्छा है कि मैं तोड़ दूं। You bastard! मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। सिक्योरिटी, ले जाओ इन्हें। अब सब कुछ खत्म हो गया, ये सब बातें मैं नताशा को बताऊंगी जाके। चलिए मैम। मेल्स को यूजुअली प्रॉब्लम तो मिस नताशा, कौन है इस पार्टी में जो आपके साथ ड्रिंक करने के लायक है? वो रे तीनों कुम केक के। हाँ, दिखने में काफी आम है, पर मुंबई के छोटे से बड़े सारे बिजनेस की डोर इनके हाथों में। ओ ग्रेट। तो फिर साइरस कहाँ स्टैंड करता है? इन तीनों की डोर साइरस के हाथ में है। परफेक्ट, तो फिर ड्रिंक इन्हीं के साथ होनी चाहिए। लेट्स गो। हेलो मिस्टर अग्रवाल जी, कपारिया जी और सांगी जी। हेलो। हाय। हेलो मिस नताशा जी, काफी कुछ सुना है आपके बारे में। हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक यू। साइरस जी बहुत मानते हैं आपको, आपने उनके ग्रुप को आगे बढ़ाने में बहुत मदद की है। आपकी तारीफ करते हुए वो रुकते ही नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो बस उनका बड़प्पन है। जो भी हो, आपने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है, काबिल तारीफ है। कम ऑन, लेट्स रेज अ ड्रिंक फॉर नताशा। चीयर्स। ये बात मैं अभी भी सीख ही रही हूँ, और आपके सामने तो मैं कुछ नहीं हूँ, और आगे बढ़ने के लिए आप जैसे लोगों का सपोर्ट भी लगेगा। ऑफ कोर्स, ये भी कोई कहने की बात है। माँ, 1 मिनट। क्या हुआ? ये यहाँ क्यों कर रहे हैं? 1 मिनट, तुम अंदर कैसे आए?
दरवाजे से। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। तुम जानते हो ना ये एक एलिट इवेंट है और तुम जैसे लोगों का यहाँ क्या काम है? कहीं तुम हमारा पीछा तो नहीं कर रहे हो? मुझे तुम्हारा बिहेवियर ठीक नहीं लग रहा है। तुम जानते हो ना कि ये इवेंट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं यहाँ कोई ड्रामा नहीं चाहती हूँ। सबको अच्छे से पता है कि ड्रामे का शौक किसको है। Foco MA. This sound is slim. कामाक्षी मैम का फोन। नताशा बेटा, शशांक ने मुझे और तेरे भाई को बहुत बुरी तरह से पीटा है। क्या? आप लोग अभी कहाँ पर हैं? मैं हॉस्पिटल में हूँ। अंश की हालत बहुत खराब है बेटा। जब शशांक को मैंने किसी लड़के के साथ में घूमते हुए देखा, तेरे पैसे उड़ाते हुए देखा और हमने आवाज उठाई तो उसने हमारा ये हाल किया बेटा। आप चिंता मत करिए, मैं अभी कुछ करती हूँ। अपना ध्यान रखिए। ठीक है बेटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम और मेरे भाई पे हाथ उठाने की? क्योंकि उन्होंने। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कामाक्षी मैम और अंश हमारे ग्रुप के लिए बहुत वैल्यूएबल मेंबर है। तुम्हारी तरह सड़क छाप नहीं। बोलने से पहले इतनी अकल तो होनी चाहिए ना कि पहले सच जान लो। मैंने सोचा नहीं था डिवोर्स के एक दिन बाद ही तुम्हारा अफेयर चालू हो गया और उसके बाद मेरी फैमिली के साथ ऐसा बिहेव। उनका क्या कसूर था? जरा से भी हमदर्दी नहीं है ना तुम में? हमदर्दी तुम में है क्या? एक बार भी जानने की कोशिश की कि मैंने ऐसा क्यों किया? मुझे कुछ नहीं जाने। तुम अभी जाओ मेरे मॉम और मेरे भाई से माफी मांगो। माफी? और मैं? उल्टा उनको मुझसे माफी मांगनी चाहिए। नताशा ने तुम्हें डिवोर्स देके बिल्कुल सही काम किया है। तुम जैसे लोगों की तो शादी भी नहीं होनी चाहिए। शादी क्या, तुम तो इस इवेंट में खड़े होने के भी लायक नहीं हो। ये इज्जतदार लोगों का इवेंट है और तुम यहाँ जबरदस्ती घुस आए हो, समझे? लिसन, अगर नताशा तुम्हें बोल रही है कि माफी मांगो तो चुपचाप माफी मांगो। पहली बात तो ये कि मैंने कोई गलती की नहीं, तो माफी किस बात की? और दूसरी बात, अगर मैं इस इवेंट में नहीं आता ना तो तुम्हारे साइरस की इतनी औकात नहीं कि इस इवेंट को शुरू भी कर सके। वाह, लुक एट दैट। हिम्मत तो देखो इस लड़के की। तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? मुझे लगता है इसे अपनी जान की परवाह नहीं है। अबे तू जानता है तू किसकी बात कर रहा है? तेरी हैसियत क्या है? चल कान पकड़ के सॉरी बोल। सॉरी? और मैं तुम में से यहाँ पर किसी की इतनी हैसियत नहीं जो मुझे सॉरी बुलवा सके। हो गया? तुम जिन पर उंगली उठा रहे हो ना, जानते भी हो कि वो कौन है? यहाँ पर जो लोग आए हैं ना, बड़ी से बड़ी हस्तियां हैं, डायरेक्टर्स, सीईओस और किसी ना किसी कंपनी के ओनर्स। मैं सिंगानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का मालिक हूँ। क्या मेरी भी कोई हैसियत नहीं है? नहीं है। बस हुआ शशांक, तुम ऐसे ये लोग ही इंसल्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो ना कि ये तीन लोग कौन है? ये पूरी मुंबई चलाते हैं और इनकी हैसियत नहीं है। दूर दूर तक नहीं। तुम्हारा ये एटीट्यूड, तुम्हें पता भी है अगर ये लोग चाहे ना तो तुम्हें एक झटके में ना गायब करवा सकता है। तो करके दिखाएं फिर। इनफ इज इनफ। अभी इनसे माफी मांगो। इनकी इतनी औकात नहीं है कि मैं इनसे माफी मांगू। तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि पूरी मुंबई में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुमसे माफी मंगवा सके? बिल्कुल सही कहा। ये तो वक्त ही बताएगा। साइरस हमें एक ऐसे आदमी से मिलवाने वाला है जिसकी हर एक सक्सेस पे उसका साथ रहा है। वो सिर्फ मुंबई में राज नहीं करते हैं, पूरी एशियन कंट्रीज पे राज करते हैं और उनके साथ हमारी कंपनी की पार्टनरशिप भी होने वाली है। तुम्हें क्या लगता है तुम इन सारे बिजनेसमैन से पंगा लेके बच जाओगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता ये लोग कौन है, क्या करते हैं। अबे ओ, जो लोग पार्टीज में खड़े हैं ना, सारे मिडिल क्लास की डोर उनके हाथ में है और तू भी उनमें से ही एक है, समझा? चींटी की तरह मसल के रख देंगे हम तुम्हें देखना है? यू वांट टू सी दैट? गार्ड्स, एक काम करो, शुरुआत इसकी टांगों से करो ताकि जिंदगी भर ये ढंग से चल ही ना पाए। चलो। रुक जाओ। Foco MA. This sound is slim.
आप लोगों को पता भी है कि आप लोग किससे पंगा ले रहे हैं? आप इसको बचाने आई हैं? मैं इन्हें बचाने वाली कौन होती हूँ? मैं तो सिर्फ आप लोगों को आगाह करने आई हूँ। आपकी भलाई इसी में है कि आप लोग इनसे माफी मांग लो। होल्ड ऑन। आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया आदमी से माफी मांगूं? जी हाँ, वरना ये आपके और आपकी फैमिली बिजनेस के लिए ठीक नहीं होगा। लगता है मैम आप मेरी और मेरी फैमिली को जानती नहीं है। हम JSW ग्रुप के ओनर्स हैं। स्टील्स, गवर्नमेंट, IT सेक्टर में हमारा नाम चलता है। मिस्टर अग्रवाल, शांघवी जी और कपाड़िया जी हमारे साथ है, और सबसे बड़ी बात, मिस्टर साइरस हमारी बैकबोन है। और आप चाहती हैं कि मैं इस घटिया इंसान के सामने खड़े होकर माफी मांगू? ये तो पाँव की जूती भी नहीं है मेरे को। तो मैं ब्लडी है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तो क्या तुम मेरे हाथ उठाने का इंतजार कर रहे हो? लगता है ये लोग शांति से नहीं मानेंगे। इन्हें सच में सबक सिखाना पड़ेगी। यस सर। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि ऑफिस के रीडेवलपमेंट में जो भी फर्नीचर यूज होगा वो सब टॉप क्वालिटी का होगा। आज मेरा और साइरस का एक बड़ा इवेंट है, और उस इवेंट के बाद सब टॉप के लोग यहाँ हमारे इस ऑफिस में आने वाले हैं। और अगर ये चीप मटेरियल उनको दिखाई दिया तो हमारे ऑफिस की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। ठीक है, तुम अब जाओ और सब कुछ ठीक ठाक करके मुझसे मिलना। लो, 100 साल उम्र है साइरस की। बड़ी लंबी उम्र है आपकी। अभी मैं आपके ही बारे में बात कर रहा था। राजीव, तुम्हारा बेटा पागल हो गया है क्या? तुम्हें पता भी है कि उसने क्या किया है? तुम अभी के अभी बॉल रूम में पहुंचो और उससे जो रायता फैलाया हुआ है ना, उसे समेटो, वरना आज की इवेंट मुझे कैंसिल करनी पड़ेगी। इडियट। ठीक है, आप गुस्सा मत होइए। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज कम। ड्राइवर गाड़ी निकालो जल्दी। मैम, आप इन सब चीजों में मत पड़िए। वैसे भी इवेंट का वक्त हो गया, चलिए। बस करो शशांक, ये कंसाइनमेंट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, मैं जानता हूँ। इसी कंसाइनमेंट के लिए तुमने हमारा 5 साल का रिश्ता दांव पे लगा दिया था। कितनी आसानी से तुमने ये रिश्ता तोड़ दिया था। एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। पर अब बस, अब तुम देखती जाओ कि मैं क्या करता हूँ। आओ, जिसकी भी इतनी हैसियत है। मैं यहीं बैठा हूं, हटा के दिखाओ। अबे तू जानता भी है तू कहां बैठा है? अबे ओ नादान बच्चे, ये कुर्सी कोई ऐसी वैसी कुर्सी नहीं है। ये कुर्सी हम सबके बाप की है। इस कुर्सी पर बैठने की तो साइरस भी हिम्मत नहीं करता। अगर उन्हें पता चला ना तो दुनिया की कोई ताकत तुझे मौत से नहीं बचा सकती। अच्छा, क्या आप लोगों ने कभी उस आदमी को देखा है? क्या कभी उस आदमी से मिले हो? नहीं? मैं जानता हूं वो कौन है। किससे बात कर रहे हो वीडियो कॉल पे भाई? अरे कुछ नहीं भाई। क्योंकि वो इंसान मैं खुद हूं। कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि तुम सब के सब इतने डम हो। सामने खड़े इंसान को भी पहचान नहीं पाए। नॉनसेंस, कुछ भी बोलने जा रहा है। तुझे क्या लगता है तू यहाँ पे कुछ भी बकवास करेगा और हम लोग यहाँ पे बैठ के चुपचाप सुनते रहेंगे? गार्ड्स, होल्ड ऑन अ सेकंड। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इस मच्छर को हम इतना सीरियसली क्यों ले रहे हैं। मैं जानता हूं कि तुम एक्टिंग बहुत अच्छी करते, पर क्या है ना कि अब हम सब बोर हो रहे हैं। मैं बताता हूं कि असली चेहरा इसका है क्या। ये घटिया इंसान है। इसके खुद के घर वालों ने इसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। इसके पास ना ही दौलत थी, ना शोहरत, ना ही खुद का स्वाभिमान। आई एम रियली सॉरी, मैं ऐसे घटिया शब्दों को यूज कर रहा हूं, बट इसके पास पैसा तो था नहीं। इसको मिली नताशा। अभी इस बेचारी ने इस पे दया खाई
इसको दौलत दी, शोहरत, इज्जत, रुतबा, और अनफॉर्चुनेटली इसने इससे शादी भी कर ली। और इसने क्या किया? इसने अपनी औकात दिखा दी, अपनी घटिया सोच दिखाई। अपनी पत्नी को आगे बढ़ते हुए देखना इसे पसंद नहीं आया, जेलस करने लग गया ये। इसी का पर्दाफाश करने के लिए दैट्स व्हाई ये सारा तमाशा किया गया है। अब एक छोटी सोच का पति अपनी पत्नी को ऊपर जाते हुए, कामयाब होते हुए कैसे देख सकता है? इसलिए इसकी नाक काटने के लिए ये सारा तमाशा आया है। वाह, मानना पड़ेगा, क्या कहानी लिखी है तुमने। तुम्हें तो मनोहर कहानी लिखनी चाहिए। कहानी नहीं है ये, सच्चाई है। तुम नताशे से डिवोर्स का बदला नहीं लेना चाहते थे, उसकी कंसाइनमेंट छीन के उसका करियर तबाह करना चाहते थे तुम। अगर आप अपनी सेक्स टाइमिंग को 2 से 3 गुना तक बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वीर्य गाढ़ा हो जाए, आपका इरेक्शन प्रॉपर आने लगे, आप एक रात 2 से 3 ट्रिप इजीली ले सकें, उसके लिए आप हो गया यूसुफ, हो गया। शशांक, क्या ये सब तुम इसलिए कर रहे हो कि मुझे असाइनमेंट ना मिले? मैंने तुमसे जो कहा, तुम इस पे विश्वास नहीं, और किसी दूसरे के झूठ पर तुमने तुरंत विश्वास कर लिया। लगता है 5 साल के हमारे रिश्ते में तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नताशा पर इल्जाम लगाने की? वही थी जिसने 5 साल तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम्हें समाज में इज्जत दी। तुमने मुझे सपोर्ट किया या मैंने तुम्हें, ये तो तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता। इनफ इज इनफ। लगता है ना शादी टूटने का ना तुम्हारे दिमाग में ज्यादा ही असर हो गया। यहाँ खड़े सभी लोगों का दिल दुखाया है तुमने। मैं तुम्हें एक और मौका देती हूँ, इन सबसे माफी मांगो और इस बात को खत्म करो। मैं आपसे माफी मांगता हूं मिस्टर मेहुल। मेहुल सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। ये मिस्टर मेहुल है? ये कैसे हो सकता है? ये तो हरगिज नहीं हो सकता। यह आदमी तो... ये सब क्या चल रहा है सायरस जी? ये क्या कोई नया ड्रामा है? मेहुल सर, मैंने आने में बहुत देर कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप चाहे वो सजा मुझे दे दीजिए, हर सजा भुगतने के लिए मैं तैयार हूं। अच्छा हो तुम लेट आए सायरस, नहीं तो मैं सच जान ही नहीं पाता। मैं कभी जान ही नहीं पाता जो रईसी की चादर ओढ़े जो लोग घूम रहे हैं ना, ये असल में कितने करीब हैं। मुझे शर्म आती है सायरस कि तुम इन सब के लीडर हो। हो गया। यूसुफ, मुझे माफ कर दीजिए।
मैं आपको सारी बातें एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन अभी आप प्लीज अपनी कुर्सी पर बैठ जाइए। ये कुर्सी? हाँ सर। मैं तो इसके लायक ही नहीं हूं। मैं तो एक 2 कौड़ी का इंसान हूं। यही सब कुछ सुना था मैंने इनसे। कौन है वो? किसने कहा ये सब कुछ? हाँ सर, प्लीज आप कुर्सी पर बैठ जाइए, प्लीज सर। अभी मैं इन लोगों की असली औकात दिखाता हूं। जिस किसी ने भी मेहुल सर की बेइज्जती की है ना, उसे मैं सजा दूंगा, और ऐसी कड़क सजा दूंगा ना कि वो एक मिसाल बन जाएगी। याद रखना तुम लोग। सर आपको कोई गलत फहमी हुई है। ये नताशा का पति है शशांक। इनका अभी भी डिवोर्स हुआ है, मैं अच्छे से जानता हूं। शट अप! पापा, ध्यान से सुन लो भाई, जिन औरतों का पेट फूला हुआ। मत बोलो मुझे पापा, मैं राजीव सिंह हूं। तुम्हारे जैसा निकम्मा मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। पापा हुआ क्या है? मुझे पता तो चले क्या हुआ है। तो तुझे शर्म नहीं आती ये पूछते हुए कि क्या हुआ है? तू खुद सोच कि तूने किया क्या है। पापा मुझे नहीं पता मैंने क्या किया है। मैंने खून पसीने से ये एम्पायर खड़ा किया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी इसके पीछे, और तूने पूरे बिजनेस को चौपट कर दिया। नाम, इज्जत, क्रेडिबिलिटी, सब कुछ। पापा मुझे नहीं पता था कि इतना बड़ा तमाशा हो जाएगा। I'm really sorry about that। मैं आपका बेटा, मुझे माफ कर दीजिए पापा। I'm really sorry। तुम माफी का भी हक खो चुके हो। मिस्टर साइरस, मैं माफी मांगता हूं। आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए जिम्मेदार मैं हूं, और इसे तो इसके किए की सजा मिलेगी। ये मेरा प्रॉमिस है। मेरे बिजनेस में से इसे एक फुटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। अब कैसी बात कर रहे हैं? मैं आपका बेटा हूं, अब कैसे बोल सकते हैं? चुप कर। मुझे तेरा चेहरा भी नहीं देखना है। शायद मेरे वो शब्द तुम्हें याद नहीं होंगे। मैंने तुमसे कहा था ना राजीव, कहा था मैंने तुमसे कि अगर 10 मिनट के अंदर तुम यहाँ पर नहीं पहुंचे तो तुम्हारा डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। और देखो 10 मिनट लेट हो गए राजीव सिंह। साइरस सर, मुझे एक मौका और दे दो आप लोग। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ मेरे हिसाब से बुरा था, लेकिन अचानक सब कुछ बर्बाद हो गया। सब कुछ खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। सब बर्बाद हो गया, कुछ नहीं बच रहा है। चल, कुछ नहीं बच रहा बाबा, कुछ नहीं बच रहा। तो ये थी तुम्हारी पसंद। मैं वही इंसान हूं जिसने पिछले 5 सालों में तुम्हें हर छोटी बड़ी चीज में सपोर्ट किया। मैंने कहा था कि यहां खड़े हर इंसान की इतनी औकात नहीं थी जो मुझे छू भी सके। मैंने ये भी कहा था कि ये कुर्सी पर सिर्फ मेरा हक है। अब क्या आप लोग देख पा रहे हो कि कौन सच्चा था और कौन झूठा? क्या अब तुम मुझ पर विश्वास रखते हो? इतने सालों से तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? तुम मुझे बता देते तो आदत इतनी आगे बढ़ती ही नहीं ना। अगर मैं बता देता, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती? बहस मत करो। नताशा मैम ने बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत की है, यहाँ सबको पता है। और तुम होते नहीं होते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
मेरा पति तो घंटों तक करता एक शब्द और का